नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पॉलिटी की क्लास लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी में हम शुरू करते हैं भाग 1 से। जो पॉलिटी में भाग 1 और हम अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे, यानी जो पार्ट 1 है आर्टिकल 1 to 4, आज हम इसे कवर करेंगे। पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट क्या है, इसमें 3 बिंदु हैं दिए हुए हैं। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या है, इसमें मुख्यतः 3 बिंदु दिए गए हैं। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, यानी अगर हमें राज्यों की लिस्ट देखनी है तो हमें अनुसूची यानी शेड्यूल में जाकर देखना होगा। उसमें राज्यों की लिस्ट दी हुई है। तो राज्यों को जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 3 प्रकार के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, एक है स्टेट। तो स्टेट वो पार्ट है जहाँ पर, जैसे हम पूरे इंडिया को भी एक स्टेट कह सकते हैं। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन में, जैसे हमारा भारत। लेकिन ये उस राज्य की बात नहीं हो रही, ये उस राज्य की बात हो रही है जो भारत का एक भाग है। जैसे किसी शासकीय इकाई या उसके प्रभाग को भी क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। जैसे यूपी, बिहार, सिक्किम। यूनियन टेरिटरी, जो छोटे छोटे राज्य राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस रखते हैं, इम्पोर्टेंट है, उसे यूटी में रखा गया है। जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। एक्वायर्ड टेरिटरीज, या बाहर से यानी दूसरे देशों से अर्जित किया जाता है। अर्थात जैसे हम किसी दूसरे देश का कोई राज्य है, कोई ज़मीन है, जब हम उसे प्राप्त करते हैं तो उसे हम अर्जित क्षेत्र में रखेंगे। आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से वो पहले ही अनुमति मांग लेता है, अनुमति या फिर कहें उसे सूचना दे देता है कि हम किसी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो संसद के पास ये पावर होती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसमें भी वही बात है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देगा, या फिर कह सकते हैं पूर्व अनुमति उसकी लेगा, और क्या करेगा, भारत के किसी भी राज्य, सीमा, क्षेत्र, इस सब में वो परिवर्तन करने के लिए वो कैपेबल होगा, मतलब वो कर सकता है। आगे चलते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 में कुछ पॉइंट हैं। अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, यानी इसे हम संशोधित नहीं कर सकते हैं, ये उससे बाहर है। विदेशी राज्य को मिलाने, राज्य की सीमा, क्षेत्र तथा नाम के परिवर्तन के लिए 50% यानी 50% बहुमत की ही आवश्यकता होती है। यानी इसमें ज़्यादा बहुमत लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल हमें 50% बहुमत ही पर्याप्त है। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी गई है, पूर्व अनुमति उसकी प्राप्त कर ली गई है। अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा।
देखो, जब हम किसी राज्य को मिलाएंगे विदेशी राज्य को, या फिर हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करें, क्षेत्र में परिवर्तन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर राज्य दिए होंगे, जहाँ पर इन सब के बारे में बताया गया होगा, तो वो प्रभावित होगा, यानी अनुसूची 1 और 4 भी इससे प्रभावित होगा। इससे आगे जब हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हम केवल हमने क्या कवर किया है, आर्टिकल 1 to 4 कवर किया है, पार्ट 1। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 0 अर्जित क्षेत्र है। संविधान में 35वां संविधान संशोधन कर 1974 में सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 19 मई 1975 को करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया। एक और आर्टिकल जोड़ा गया 2A। तो हमें याद रखना है कि इसे सहराज्य बनाया गया 1974 में, 1975 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 22वां राज्य बना था और आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था और वो 35वां संविधान संशोधन करके सहराज्य बनाया गया था। MP यानी मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। यूपी से 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहते थे, उत्तरांचल को अलग कर दिया गया। कब? 9 नवंबर सन 2000। यूपी से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। बिहार से 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई? डूरन रेखा खींची गई। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हम सब जानते हैं कि विभाजन किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। 1935 में म्यांमार यानी बर्मा, जिसे पहले कहते थे, भारत से अलग हो गया। कब? 1935 में। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है। भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, जीरो रेखा। भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। आगे हम और पढ़ेंगे कुछ नए पॉइंट्स और आगे के आर्टिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।